नमस्कार, जय श्री राम। बंगाल से बहुत ही डरावनी और खतरनाक तस्वीरें आ रही है। वहाँ पर बीजेपी के जो भी सारे समर्थक हैं उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी माँ बहनों के साथ मारपीट की जा रही है, उनके सर फोड़े जा रहे हैं और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। उनकी जो झोपड़ियां हैं, जो कच्चे घर हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। उनके घर में जाकर टीएमसी के जो गुंडे हैं, जिहादी हैं, वो पत्थर और लाठी लेकर, हथियार लेकर उन लोगों के घर में जाकर उनको मार रहे हैं और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। ये साफ ममता बनर्जी के इशारों पे ये लोगों को मारा जा रहा है वहाँ पर, ममता बनर्जी के राज में। क्योंकि ममता बनर्जी ने उस समय कहा था कि हम आएंगे सत्ता में तो फिर आपको देख लेंगे। तो ये वही शुरू हो गया है। कल शाम किस तरीके से नतीजे आए और उसके बाद ममता बनर्जी के गुंडों ने, ममता बनर्जी ने अपना जो वो खेला था वो शुरू कर दिया है। और यही खेला, इसी खेले की बात ममता बनर्जी कर रही थी। और बंगाल में आपको बता दें किसको निशाना बनाया जा रहा है। बंगाल में एक ही धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, वो हिंदुओं को चुन चुन कर ममता बनर्जी वहाँ पर निशाना बना रही है। तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खिलाफ वो उकसा रही थी। कूच बिहार की घटना भी आपको याद होगी, किस तरीके से ममता बनर्जी ने सब पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग पर। अब ममता बनर्जी नंदीग्राम में जब चुनाव हार चुकी है तो उस पर भी सवाल उठा रही है और कह रही मैं कोर्ट में जाऊंगी। तो जो पश्चिम बंगाल में जो अदर सीटों पे ममता बनर्जी की सीटें आई हुई है, क्या इन चीज़ों पर भी ममता बनर्जी कोर्ट जाएगी कि हम कैसे इतनी सीटें जीत गई। वहाँ पे आपको ईवीएम गलत नहीं दिखता, चुनाव आयोग गलत नहीं दिखता, और जहाँ तुम हारोगे वहाँ पे तुम सवाल उठाओगे। तो जो ये दोगला चरित्र दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी का, उस पर सबको संज्ञान लेना चाहिए। और जो हमारे दर्शक, जो हमारे देश के लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, सरकार तक जरूर इस बात को पहुंचाइए, शेयर कीजिए और अपनी आवाज़ उठाइए। चाहे आपके पास कुछ भी है, फेसबुक है, कहीं भी हो, सोशल मीडिया में किसी भी माध्यम से आप अपनी आवाज़ उठाइए। आप अगर आज चुप रह गए तो जो कश्मीर की हालत थी, वही हालत, कश्मीर से भी खतरनाक हालत बंगाल में होने वाली है और वहाँ से वैसे ही भगाए जाएंगे हिंदू। तो ये जो स्थिति बन रही है, केंद्र सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। किसी से डरने की जरूरत है नहीं। अगर वहाँ सेना तैनात करनी पड़े तो सेना तैनात की जाए। घुसपैठिए रोहिंग्या बैठे हुए हैं देश में, जो देश को तोड़ने की पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिए और बंगाल पर स्पेशली, क्योंकि वहाँ पर ममता बनर्जी ने शुरू कर दिया है वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार करना और वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे हैं तो आप ज़रूर, जो भी उनके कार्यकर्ता हैं, प्लीज़ उन तक वो चीज़ पहुँचाइए और अवगत कराइए प्रधानमंत्री जी को कि आप कुछ ज़रूर कीजिए। ममता बनर्जी को बिना आप समझाए उनको बताइए कि क्या है। अगर आप ऐसे निरंकुश ममता बनर्जी को होने देंगे तो ये वो ममता बनर्जी है जो कभी भी ये कह सकती है कि हम बंगाल को अलग देश बनाना चाहते हैं, और वो अपनी इच्छा जाहिर भी कर चुकी है। तो प्रधानमंत्री जी, प्लीज़ पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की तरफ से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ वहाँ पर आप स्थिति को देखिए, बहुत ही खतरनाक है। और जो वीडियो अभी आ रही है, कल से बहुत लोग मारे जा चुके हैं और बहुत अभी तैयारी की जा रही है टीएमसी के गुंडों के द्वारा। तो इन चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए प्लीज़ ज़रूर आप उन लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि वो लोग बदलाव चाहते थे और ममता बनर्जी अब उन लोगों को निशाना बना रही है। ममता बनर्जी को शासन करने का कोई हक नहीं है। और केंद्र में जो भी सुप्रीम कोर्ट से हम निवेदन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इन मामलों में स्वतः संज्ञान ले कि किस तरीके से स्टेटों में अराजकता का माहौल है, वहाँ पर किस तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या हमारी देश की जो न्यायपालिका है उसको भी ये चीज़ देखनी चाहिए, और जैसे वो अदर मामलों में संज्ञान लेता है वैसे ही इन मामलों में भी संज्ञान लेना चाहिए। तो
जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति है वो तो काफ़ी खतरनाक हो चुकी है। और वहाँ से जो वीडियो आ रही है वो बहुत डरावनी है। और जिस तरीके से बांग्लादेश में आपने देखा होगा, पहले जो पाकिस्तान का जो हिस्सा था वहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने अत्याचार किया, आज उसी तरीके से ममता बनर्जी वहाँ पर हिंदुओं के साथ और एक खास धर्म के साथ वहाँ पर भेदभाव कर रही है। और हिंदुओं को वहाँ से अब भागने का समय नज़दीक आ रहा है। ये कोई मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, आप वहाँ जा सकते हैं। वीडियो हमारे पास बहुत पड़ी हुई है, बहुत वीडियो आ रही है। पश्चिम बंगाल के लोग आप देख लीजिए किस तरीके से सोशल मीडिया में वीडियो डाल रहे हैं और कैसी कैसी वहाँ पर घटनाएं हो रही है। और उन्होंने खुद हमारे कैमरे के सामने कहा कि अगर बंगाल की जनता ने आपको इतनी सीटें दी, प्रधानमंत्री मोदी जी आपके समर्थन में, वो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर आपके समर्थन में खुलेआम पहली बार कैमरे के सामने बोले। और अब जब वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार बन गई है, तब वहाँ पर किस तरीके से उन पर अत्याचार होना शुरू हो गया है, किस तरीके से बहुत सारी वहाँ से वीडियो आ रही है, बहुत सारे लोग वहाँ से वीडियो भेज रहे हैं और उन पर हमले हो रहे हैं। उन पर खूनी टीएमसी के गुंडे हैं, वो उनका सर फोड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को जिस तरीके से कश्मीर में हमारे अर्धसैनिक बल और सेनाएं मौजूद है, उसी तरीके से हमारी सेनाएं पश्चिम बंगाल में तैनात की जानी चाहिए। बहुत देर हो जाएगी, वरना वहाँ से अगले अगर 5 सालों तक वहाँ पर टीएमसी का शासन रहा तो वहाँ से हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा, ये तय है। और पलायन शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में, क्योंकि वहाँ पर अगर किसी के घर में जाकर आप मारोगे, उनसे उनका घर तोड़ोगे, उनकी बाइकें तोड़ोगे, उनका सर फोड़ोगे, उनकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करोगे, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करोगे, तो क्या वो लोग वहाँ रहेंगे? वो सुरक्षित हैं ही नहीं वहाँ। मुख्यमंत्री तानाशाही नहीं कर सकता है और ये खुलेआम नहीं कर सकता है कि हम देख लेंगे। उस स्टेट में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है महिलाओं के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, उसको कौन देखेगा? किसकी जिम्मेदारी है वो? क्या आप सिर्फ केंद्र सरकार राज्य के हाथों में नहीं सौंप सकती है उस प्रदेश को? अगर उस प्रदेश की जनता असुरक्षित है तो केंद्र सरकार क्यों बनाई गई है? देश में मजबूत और देश में केंद्र सरकार की ज़रूरत क्यों है? इसलिए ज़रूरत है कि अगर देश में कहीं अगर किसी स्टेट में अराजकता का माहौल है, उन सभी चीज़ों पर केंद्र सरकार अपना फैसला ले सकती है। उसके पास शक्तियां हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट को भंग कर सकती है राष्ट्रपति को कहकर। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को ममता बनर्जी को नोटिस जारी करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति रही तो उनके खिलाफ एक्शन होगा और उनको पद से हटाया जाएगा। वो ममता बनर्जी को कैमरे के सामने आकर कहना चाहिए कि जो ये टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं उन चीज़ों पर रोक लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें मैसेज देना चाहिए कि अगर यहाँ पर उनके राज्य के लोग, उनके राज्य की जनता, एक जनता को आप इस तरीके से मार रहे हो, क्या ये अच्छा है? कहाँ जाएंगे वो सारे लोग? जनता आपके साथ हर कदम पर आपके साथ है। और जो ये देश में अराजक स्थिति बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली को किस तरीके से एक केजरीवाल ने, जो नक्सली खुद को बताता है, वो किस तरीके से दिल्ली में को पूरी तरीके से उन्होंने बर्बाद कर दिया। अराजकता स्थिति दिल्ली में फैली हुई है, किस तरीके से दंगे हुए, किस तरीके से केजरीवाल किन लोगों के साथ खड़ा रहता है, ये किसी से छुपे नहीं है। और वहीं महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं किस तरीके से सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे अपने हिंदुत्व के पूरे, उनके पिता का जो मेहनत थी, जिसके नाम पे उन्होंने महाराष्ट्र में एक अपनी अलग छवि बनाई, वो सारा समाप्त करके आज सोनिया गांधी के चरणों में सत्ता के लिए चिपके हुए हैं। और उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से दिखा दिया कि इस देश में जयचंद कैसे पैदा हुए, किस तरीके से ये देश अंग्रेजों का गुलाम बना रहा है। ये वही तरीका है, इसीलिए ये देश इतने सालों तक गुलाम रहा। जो ये उद्धव ठाकरे
एक सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए अपनी इज्जत को बेच सकता है, जो अपने बाप के नाम को मिट्टी में मिला सकता है। केजरीवाल ने किस तरीके से विज्ञापन दे के दिल्ली में मीडिया का, चाहे कोई भी हो, कोई भी चैनल हो, सबके मुंह में पैसे मारे हुए हैं। और वैसे ही बंगाल में है, बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो कोई नहीं उठा रहा है, कोई उस पर सवाल नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है पैसे मिल रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति रही, सभी पैसों के नाम पर अपना मुंह बंद कर लेंगे, तो ये देश तोड़ने कोई नहीं बचा सकता है। इस देश को अगर बचना है तो अपनी आवाज़ उठाइए, और ये पैसों को तुम कहीं नहीं ले जाएंगे। अगर ये देश सुरक्षित नहीं रहा, कल को आपकी हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं रहेगी, तो आप इन पैसों का कुछ नहीं कर सकते, इनको चाट नहीं सकते आप हमेशा। तो आपको अपनी सुरक्षा अगर अभी महसूस नहीं हो रही होगी, शायद आपको लग रहा होगा कि यहाँ हम सुरक्षित हैं, लेकिन आप आने वाले खतरे को नहीं भांप पा रहे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ दिन तो आपकी नींद ज़रूर खुलेगी। दिल्ली में बहुत सारों की नींद अभी सोई हुई है, तो अदर स्टेट जहाँ पे हालत ख़राब है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसी स्थिति है, और वहाँ के लोग भली बात ही जानते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम। ये वीडियो ज़रूर और अदर लोगों तक पहुँचाइए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़िए। और जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ़ हम आवाज़ किसी भी कीमत पर रोकेंगे नहीं। धन्यवाद।